और साथियों, आज हम बात करेंगे और पर। हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीराना, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल लीडर। वेलकम टू माय चैनल ही रेकी फाउंडेशन। आप सभी दिव्यात्माओं का अभिनंदन करती हूँ। रेकी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अभी तक हमने समझा कि रेकी क्या है, कैसे काम करती है, उसका इतिहास थोड़ा सा बताया। बाकी का बीच में एक दो वीडियो बना देंगे, उसमें और डिटेल में बात करेंगे। पर स्टार्ट करते हैं और से। रेकी काम कैसे करती है, सबसे पहले मेन बात तो यही है। रेकी जो है, रेकी काम करती है ऑरा और चक्रासन। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑरा होता क्या है। शॉर्ट में कहूँ तो एक दिव्य प्रकाश। ऑरा शब्द को लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सदा बहने वाली हवा। ऑरा एनर्जी से ओत प्रोत एक ऐसा कवर है जो हमारे शरीर को चारों ओर से कवर करे रहती है। साथियों, ऑरा हमारी बॉडी का एक ऐसा अभिन्न अंग है जो कभी दिखाई तो नहीं देता है, पर हमेशा हमारे आसपास रहता ही रहता है। अपनी पर्सनैलिटी को कपड़ों से छुपा सकते हैं, पर ऑरा से नहीं छुपा सकते। ऑरा हमारी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही होता है, और जैसी आपकी पर्सनैलिटी होगी वैसा ही आपका ऑरा होगा। ऑरा बिना कुछ कहे बहुत कुछ बता देता है। आजकल आपने सुना होगा वाइब्स। साथियों, वाइब्स ऑरा को ही रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स। आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो हमें अचानक से वहां बेचैनी होने लगती है। इसका मतलब है साथियों, उस घर का ऑरा नेगेटिव है। और आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो कई बार हमें किसी व्यक्ति को मिलकर के अच्छा नहीं लगता है, और कई बार आपने ये भी महसूस किया होगा कि हम किसी व्यक्ति को जानते भी नहीं है और हम उसकी तरफ खींचे हुए चले जाते हैं। एक अजीब सा आकर्षण होता है। इसका मतलब उस व्यक्ति का आकर्षण उसके ऑरा में है, उसका ऑरा हमें आकर्षित करता है। सजीव और निर्जीव सभी वस्तुओं का एक प्रकाश पुंज होता है, जिसे हम ऑरा कहते हैं। हमारे शारीरिक और मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब होता है। ऑरा के कलर, शेप और ऑरा की मूवमेंट की स्पीड से किसी भी व्यक्ति के मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल स्थिति के बारे में बहुत ही आसानी से जाना जा सकता है। हमारे ऑरा की मुख्यतः 7 लेयर्स होती हैं। एक शोध में ब्रिटिश काउंसिल ने ये प्रमाणित किया है कि हमारे ऑरा की 4600 से ज्यादा छायाएं होती हैं। ऑरा है हमारे शरीर का कवच है, सुरक्षा कवच है, जो कि हमें बाहरी नेगेटिव ऊर्जाओं से बचा करके रखता है। जैसे हमारे शरीर, मन और आत्मा की स्थिति होती है, वो एस्टिस वैसे ही हमारे ऑरा में रिफ्लेक्ट करती है, वैसे ही हमारे ऑरा में दिखाई पड़ती है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी सबसे पहले हमारे ऑरा में आती है, फिर हमारे शरीर में आती है, फिर हमारे आत्मा में आती है। साथियों, ऑरा को 2 तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है, भीतरी ऑरा और बाहरी ऑरा। साथियों, भीतरी ऑरा ये हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों का आईना होता है। फैलाव 4 इंच से लेकर के 6 इंच तक हो सकता है, या इससे थोड़ा बहुत अधिक भी हो सकता है। और साथियों, दूसरा होता है बाहरी ऑरा, जो कि किसी भी व्यक्ति का रक्षक होता है। एक साधारण व्यक्ति का ऑरा 10 फीट से लेकर 15 फीट तक होना चाहिए। अगर उसका ऑरा इससे कम है तो हमें समझ जाना चाहिए कि वह व्यक्ति किसी परेशानी का शिकार है, जैसे घर में लड़ाई झगड़े होना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना, फिजिकल प्रॉब्लम होना, मेंटल प्रॉब्लम होना, या सुपरनेचुरल प्रॉब्लम जैसे तंत्र मंत्र या जादू टोना इत्यादि। ये ऑरा सिर्फ इंसानों का ही नहीं होता, हर चीज का होता है। जैसे कोई गाड़ी, कपड़े, सामान, कोई घटना या स्थान। महसूस किया होगा कि कोई गाड़ी ली, उसके आते ही घर में कुछ अजीब सी उथल पुथल होने लग गई। इसका मतलब है कि उस गाड़ी का ऑरा नेगेटिव है। कोई इंसान हमारे घर में आता है तो अचानक से खुशी सी महसूस होने लगती है। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का ऑरा बहुत मजबूत है। इंसान के पास से गुजरती है तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव वाइब्स आती हैं, मन विचलित हो जाता है। वही हम किसी धार्मिक स्थान के पास से गुजर रहे हो, किसी गुरुद्वारा साहब के पास से गुजर रहे हो, या किसी आश्रम के पास से गुजर रहे हो, या किसी मंदिर के पास से गुजर रहे हो, तो आपका मन करता है कि आप वहां घंटों बैठे रहें। साथ में ये बात भी है कि ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति का ऑरा हमेशा एक जैसा रहे। ये ऑरा आपके अंदरूनी हिसाब से चेंज भी होता रहता है। किसी व्यक्ति का ऑरा किसी समय पे बहुत अच्छा हो और सकता है कुछ समय बाद फीलिंग्स चेंज होती हैं या आपकी मनोस्थिति चेंज होती है, उसके हिसाब से आपका ऑरा भी चेंज हो जाता है। एक किसी भी स्वस्थ व्यक्ति का
ऑरा 15 फीट से लेकर के 30 फीट तक होना चाहिए और एक ज्ञानी और ध्यानी पुरुष का ऑरा 100 फीट से लेकर के बहुत सारा हो सकता है, उसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती। हमारे महान गुरुओं जैसे महात्मा बुद्ध, बाबा नानक, कबीर जी, कृष्ण, भगवान श्री राम, इनके ऑरा के बारे में तो अनुमान लगाना भी मुश्किल है। इनका ऑरा तो शायद 500, 700, 1000, 2000 किलोमीटर भी रहा होगा, क्योंकि ये महापुरुष किसी गांव या शहर की तरफ चल पड़ते थे तो वहां के लोगों को पहले से ही आभास हो जाता था कि शायद कोई महापुरुष हमारे शहर या गांव में आने वाले हैं या हमारे क्षेत्र में आने वाले हैं, कि उनके ऑरा से उस क्षेत्र की आबो हवा बदल जाती थी। साथियों, हवाओं में पॉजिटिविटी आ जाती थी, खुशियां आ जाती थी। उससे लोगों को लगता था कि शायद हमारे शहर या गांव में या हमारे क्षेत्र में कोई महापुरुष आने वाले हैं। तो साथियों, आज हमने समझा कि रेकी जो काम करती है आपके ऑरा और चक्रा पे काम करती है। तो आज हमने समझा कि ऑरा हर चीज का होता है, सजीव का भी होता है, निर्जीव का भी होता है। इसी ऑरा को चेंज करके हम आपके जीवन में खुशियां ला सकते हैं, या एक तरीके से कहें तो अगर आपका ऑरा नेगेटिव है तो आप बीमार हैं, परेशान हैं, सारी परेशानी आपके पास हैं, और अगर यही आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो आप वो सारी खुशियां या वो सारी चाहतें पा सकते हैं जो हमें पानी है या हम पाना चाहते हैं। इसी ऑरा चक्रा पे काम करके हम बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे कि ऑरा को चेक कैसे किया जाता है, कैसे मेजर कर सकते हैं। वो बात ठीक है कि साथियों, खुली आंखों से ऑरा नहीं दिखाई देता, पर ऑरा को हम चेक कर सकते हैं थोड़ा सा ध्यान लगा करके। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे कि ऑरा को चेक कैसे कर सकते हैं, खुली आंखों से भी और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी। इवन ऑरा ही नहीं, हमारे बॉडी के अंदर के पार्ट्स को और चक्रों को भी हम कैसे स्कैन कर सकते हैं, वो सब हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।